सभी आए हुए प्यारे साथियों का वेलकम है। सभी को प्यारा प्यारा गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज, ऑडियो और वीडियो दोनों सही आ रहे हैं? अगर दोस्तों आ रहे हैं तो एक बार कमेंट करें। पिंकी चौधरी, महिमा पाठक, प्रेम, जया जोशी, आराधना, अंशुम, अर्जुन सिंह, बहुत सारे बच्चे जो है आ चुके हैं। सभी का वेलकम है। चलो भाई, तो आइए साथियों आज की शुरुआत करते हैं। आइए आज की भाई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कल मैंने कहां तक पढ़ा दिया था? क्लासें वैसे अच्छी लग रही हैं, ये बताओ भाई। दोस्तों कल मैंने कहां तक पढ़ा दिया था? कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, हमने आपको सिखा दिया था कि बेसिक कैसे आपको एलसीएम निकालना है और कैसे आपको एलसीएफ एचसीएफ निकालना है। आइए एक बार 2 मिनट का रिकैप और उसके बाद आगे की घटना। दोस्तों अगर कहीं लिखा है 12 लिखा है और 18 लिखा है, दो संख्याएं लिखी हैं, अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इसमें 6 से भाग दिया। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या, ऐसा गुणनखंड या ऐसा भाजक जो इन दोनों को पूरा पूरा या दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों एचसीएफ कहलाता है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि यह अब किसी से कॉमन नहीं कटेगा। दोस्तों इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 6। जब मैंने इसी मुद्दे पे दोस्तों एलसीएम की बात की थी, जब मैंने इसी मुद्दे पे एलसीएम की बात की थी, तो भैया एलसीएम कैसे निकलता था यहां देखना। यार अगर यहीं पे हमको 12 और 18 का एलसीएम निकालना होता तो मैं क्या करता? 6 से भाग दिया, 6 दूना 12, 6 तिया 18। दोस्तों 6 तो इसका कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ आ गया, और अगर मैं एचसीएफ का गुणा यानी कि 6 का गुणा एक बार इसमें और जो आए उसका इसमें, यानी कि एचसीएफ गुणे सह अभाज्य कर दूं। क्यों? ये जो संख्याएं बचती थी इन्हें हम दोस्तों क्या कहते थे? इन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते थे। क्या कहते थे? सह अभाज्य। तो मैंने ये आपको सिखाया था कि अगर एचसीएफ का गुणा मैं सह अभाज्य में करवा दूं, दोस्तों क्या बनता था? 2 गुणे 3, तब दोस्तों क्या बनता था? अब एलसीएम बनता था, यानी कि 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 36। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, एक बार यस या नो बोल दो। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, एक बार यस या नो बोल दो जल्दी से। बोलो भाई, यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था। और साथियों इसी के आगे बात करना शुरू करते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट कभी कभी हमें ये पहचानने में दिक्कत होती है कि कब हम एचसीएफ निकालेंगे, कब हम एलसीएम निकालेंगे, तो आओ थोड़ा चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। मैंने कहा एलसीएम निकालना है, तो देखो कैसे मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये एक बड़ा सा टोकरी है, ये एक बड़ा सा टोकरी है, और मैं अगर कह दूं भैया 12 और 18 का एलसीएम निकालो, यानी कि ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके अंदर 12 भी आ जाए और जिसके अंदर 18 भी आ जाए। ये हो गई संख्या और ये बड़ी टोकरी हो गई एलसीएम। यानी कि जब किसी बड़ी वैल्यू के अंदर कितना आ जाएगा एलसीएम? यहाँ पे 36। जब किसी बड़ी वैल्यू के अंदर ये दी हुई संख्याएं समाहित हो जाएं, किसी बड़ी वैल्यू में 12 का भी भाग चला जाए, 18 का भी भाग चला जाए, यानी कि जो संख्याएं दी हों उसमें भाग चला जाए, दोस्तों वह संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, वह संख्या एलसीएम कहलाती है। इसी का जस्ट उल्टा अगर उसने कहा एचसीएफ क्या है, उसने एचसीएफ की बात की, जैसे उसने लिखा कोई दो संख्याएं हैं, तो एक ऐसी संख्या जिसमें
एक ऐसी संख्या जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे। क्लियर है दोस्तों, वही क्या है, वही एचसीएफ है। यानी कि ऐसी संख्या जो सबके घर में घुस जाए। 6 है, 6 12 के घर भी जा सकता है, 6 18 के घर भी जा सकता है। यानी कि एक ऐसी छोटी संख्या जो सभी दी हुई संख्याओं के घर के अंदर जा सके, तो दोस्तों क्या होता है, एचसीएफ होता है। कैसे इस पे क्वेश्चन बनता होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो मैंने कल तुम्हें सिखाया था उसी के आगे थोड़ा सा करा देता हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं। कह रहा है 12 है, 15 है, 18 है, 24 है, 30 है, इनका आपको एलसीएम बताना है। तो बच्चे कैसे बताओगे, आप लिखोगे 12 है, 15 है, 18 है, 24 और 30। किससे कटेगा, देखो 3 से कटेगा। 3 चौको 12, 3 पचे 15, तिछक 18, 3 अट्ठे 24 और 3 दामन 30। अब दोस्तों यहां पे अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होता है, जब तक कॉमन कटे तब तक मासा निकालते हैं, मगर एलसीएम में ऐसा नहीं है, लासा में ऐसा नहीं है। लासा एलसीएम में क्या है कि आपको लास्ट में 1 1 1 लाना है। जो वैल्यू कट रही है वो अच्छी बात है, और जो दोस्तों नहीं कट रही है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वैसा ही कॉपी कर देते हैं। कैसे करोगे, 2 से काट लो, 2 दूनी 4। अब देखो 5 में भाग नहीं जा रहा है तो वैसा ही लिख दो दोस्तों, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। बोलो यस कह दो। अब देखो अभी किससे कटेगा, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 5 में भाग नहीं गया वैसा ही लिखो, और 3 में भाग नहीं गया वैसा ही लिखो, 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं गया वैसा ही लिख दो। क्लियर हो रहा है। अब देखो भैया किससे कटेगा, दोस्तों 5 देख लो, 1 में भाग नहीं गया, 1 तो आ ही गया वैसे ही लिख दो, 5 एकम 5, 3 में भाग नहीं गया वैसे ही लिख दो, 2 में भाग नहीं गया वैसे ही लिख दो। क्लियर है। और यहां पे दोस्तों ये 2 है, यहां पे 5 एकम 5। अब एक बार 3 लिखोगे, एक बार 2 लिखोगे तो उसको वैसे ही गुणा करा लो। क्या लिखोगे, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। तो भाई मेरे जरा लिख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बात समझ में आ रही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 3 दूनी 6। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 गुणे 6 यानी कि 6 रंग 36, 360। एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। वेरी गुड, एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो कुल मिला के हमने बेसिक संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख लिया। आओ जरा हम भिन्नों की भी बात कर लेते हैं। कल हमने भिन्नों के एचसीएफ के बारे में बात की थी, आज दोस्तों हम भिन्नों के एलसीएम के बारे में बात करेंगे। जब हमने भिन्नों का एचसीएफ निकाला था, क्या किसका, जब हमने भिन्नों का, बहुत ध्यान से बात को सुनना, जब हमने भिन्नों का एचसीएफ निकाला था तब हुआ क्या था, भिन्नों का एचसीएफ दोस्तों अंशों का एचसीएफ था और हरों का एलसीएम था। आज हमें क्या चाहिए, आज हमें भिन्नों का एलसीएम चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम अंशों का एलसीएम निकालेंगे, अंशों का एलसीएम, और क्या करेंगे, हरों का एचसीएफ निकालेंगे, हरों का एचसीएफ। बोलो बात क्लियर है। कहने का मतलब हमें जो वैल्यू, अगर एचसीएफ चाहिए तो अंशों का एचसीएफ, और अगर एलसीएम चाहिए तो अंशों का एलसीएम। क्लियर है। यहां पे साथियों क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 2/3, 4/9 और 5/6 और दोस्तों 7/12। क्लियर है। कुल मिला के हमको 2 है, 4 है, 5 है और 7 है, हमको इनका एलसीएम निकालना होगा। तो भैया 2, ध्यान से देखना, 2 4
5 और 7 का एलसीएम। देखो अब एलसीएम में मैं तुम्हें एक और बात सिखा दूं। जब मैंने आपको शेषफल प्रमेय या उससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया तो मैंने ये बात पढ़ाई कि अगर किसी संख्या ए में मान लो 4 से भाग जाता है तो क्या 2 से नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एलसीएम का मतलब तो यही है कि इन सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए। इसका मतलब आप 4 से भाग देने की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, तो जब 4 से भाग जाएगा तो 2 से अपने आप जाएगा। साथियों कभी भी अगर ऐसी बात आ जाए कि उसका कोई आगे गुणनखंड लिखा हो तो हम उसको नाम देते हैं अपवर्त। क्या नाम देते हैं दोस्तों? अपवर्त नाम देते हैं, और हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आओ एलसीएम निकालते हैं। क्या हो जाएगा जब संख्याएं ना कटें? एक बार 4 से, एक बार 5 से और एक बार 7 से। 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, 2 सत्ते 14। एलसीएम ऊपर कितना आ गया? 140। क्लियर है? अब दोस्तों एचसीएफ की बात आई। यहां 3 है, 9 है, 6 है, 12 है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, हट जा, 3 दूनी 6, 3 चक्को 12, 1 3 2 4। तो अनुपात बन गया, क्यों? कॉमन कटेगा नहीं। यानी कि 3 वो वैल्यू है जो सभी को काट रहा है। दोस्तों ऊपर हो गया एलसीएम, नीचे हो गया एचसीएफ, यानी कि 140 बटे 3 क्या हो जाएगा? 140 बटे 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 140 बटे 3। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट है। बोलो भाई लोग, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? यस या नो? चल भाई आज बच्चों, तो हमने सीख लिया एलसीएम निकालना। एक छोटा सा प्रश्न है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है? 1 2 3। दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है। 1 2 3 जब संख्याएं किसी से कॉमन नहीं करती हैं तो उनका आपस में गुणा। 1 दूनी 2 3 6, ऊपर तो आ गया 6। अब यहाँ पे देखो 5 7 11 का मासा, जब कॉमन ना कटे तो मासा हमेशा 1 माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? मासा हमेशा 1 माना जाता है। यानी कि 5 7 11 कॉमन नहीं कटेगा, यानी कि 6 बटे 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 बटे 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 6। जो भी बच्चे पिंकी, जो भी बच्चे ऊपर वैल्यू दी हो अंशों में, अगर लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकालोगे, अगर मासा निकालना है तो अंशों का मासा, और वो हम कल सीख चुके थे। कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। बोलो मेरे भाइयों, यस या नो? आओ आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब यहां से ये देखो, यहां पे क्या है? जीसीडी है, मासा है, ये कल मैंने आपको बता दिया था। ये भी मासा कल मैंने बता दिया था। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, नया हेडिंग डाल लो, पावर वाली संख्या का लासा मासा। नए पेज पे नई हेडिंग, पावर वाली संख्या का एलसीएम एज एचसीएफ। क्लियर है? तो नया टॉपिक आज सीखें, ये कल वाला था, ठीक है ना। भिन्नों का भी हमने सीख लिया जो कि कल रह गया था। आज हम लोगों को सीखना है कि पावर वाली संख्या का अगर आ जाए लासा मासा तो कैसे निकालेंगे। चलो और शुरुआत करते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर कभी आपको 18 और अगर कभी आपको 18 और 32 का, 18 और 24 का अगर आपको मासा एचसीएफ निकालने को कहा गया होता तब आप क्या काम करते? देखो ये ना सोचना कि सर जी इतना सरल, ठीक है। क्लास 9 बजे से चलती है अंकित विश्वकर्मा, आज पहला दिन है क्या आपका अंकित? देखो ये ना सोचना सर जी बार बार उतनी छोटी, सर जी तुम्हारा जड़ बना रहे हैं, क्या तुम्हारी जड़ों को विस्तार कर रहे हैं, फील करा रहे हैं। इनका मैं मासा नहीं पूछ रहा, ये ना जल्दी जल्दी आंसर सर जी इसका एचसीएफ आपने पूछा कितना होगा। जो मैं बात कह रहा हूं उसको दिमाग में फील करो कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। देखना जरा, जब आप
जैसे मैंने कहा, किसी ने आपसे कहा 18 और 24 का HCF बताओ, तो आप कैसे करते होगे? कैसे? हमें HCF पता नहीं करना, हम ये पूछ रहे हैं कैसे करते होगे। यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखते होगे जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो हमने लिखा 6 तिया 18, 6 चौको 24, यही तो हमने लिखा। हमने क्या लिखा? 6 तिया 18, 6 चौको 24। अब ये कटा नहीं तो इसको हमने नाम दे दिया अनुपात। इसको हमने दोस्तों नाम क्या दे दिया? अनुपात नाम दे दिया। और इसको हमने क्या नाम दे दिया? HCF। क्या यही तो मैं कराता था? बात नंबर 2 जरा और यहां पे ध्यान देना। अगर आपसे कोई 18 और 24 का एलसीएम बात करता था, तब आप उसके सामने क्या करते थे? सर 6 से भाग दे लो, 6 तिया 18, 6 चौको 24। अब सर 3 से भाग दे लो, 3 एकम 3, इसमें जाएगा नहीं, वैसे ही 4 से भाग दे लो, ये वैसे ही लिख दो, 4 एकम 4। अब दोस्तों ये संख्याएं हमारी क्या बन जाती थी? ये हमारा एलसीएम बन जाता था। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यही तो काम करते थे। मैंने ये बात क्यों बताई है तो मैं कई बार अभी कल भी समझा चुका हूं, टाइम थोड़ी ना खराब कर रहा हूं। देखना क्यों बताई। साथियों, जब मैंने HCF निकाला कॉमन नॉर्मल संख्याओं का, बिना पावर वाली संख्याओं का, तो मैंने क्या किया? 6 क्या है? 6 इसका गुणनखंड है, 6 इसका गुणनखंड है। तो हमने दोस्तों संख्याओं का गुणनखंड किया। बोलो यस या नो? जब मैंने मासा निकाला तो मैंने इन संख्याओं का गुणनखंड किया। बोलो यस या नो? जब मैंने लासा निकाला तो क्या है? ये देखो, ये इन संख्याओं के गुणनखंड ही तो हैं। यानी कि साथियों, जब मैंने लासा निकाला तो भी हमने संख्याओं का क्या किया भैया? तो भी हमने संख्याओं का गुणनखंड किया। क्या किया? तो भी हमने संख्याओं का गुणनखंड किया। हाँ हाँ, सही कह रही हो प्रियंका। अब तो कम है, पहले मैंने बहुत दवा कराई सन 2014-15 में। अब भी मैं कभी कभी, जैसे मैम खाना बना रही हैं और मैं अचानक कहता हूँ समझ में आया बेटा, तो मैम कहती क्या बोल रहे हैं? हम कहते कुछ नहीं मैम, बोल रहे खाना दे दो बस। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। चलो आ जाओ। तो बच्चे, जब HCF की बात करता हूं तो HCF भी हमको गुणनखंड करना पड़ता है, LCM भी गुणनखंड करना पड़ता है। मैं सिर्फ भूमिका बना रहा हूं, ये कहानी क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल फील करा सकूं। इससे तो एक बात तो हमको पता चल गई कि अगर हमें पावर वाली संख्या में अगर लासा मासा निकालना है तो ये 100% गारंटी है कि हमें इन संख्याओं का गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो, इस बात से कितने लोग सहमत हैं या नहीं है? चलो पहले बच्चों का शुरुआत करते हैं। 12 के गुणनखंड क्या लिखा है? 12 की पावर 16, फिर क्या लिखा है? 18 की पावर 15, और फिर क्या लिखा है? थोड़ा सा इधर लिख लो। 12 की पावर 16, 18 की पावर 15, 30 की पावर 18। क्लियर है? तो बच्चे यहां पे जरा देना ध्यान। पहले तो हम संख्याओं का फैक्टर करते हैं। भैया 12 के गुणनखंड करो, गुणनखंड ही तो पहले करने हैं। समझ में आई बात? कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, कैसे करोगे? दूछंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यानी कि इस 12 को आप कैसे लिख सकते हो? इस 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जरा ध्यान देना, ये 12 कितने बार लिखा था? ये 12 लिखा था 16 बार। तो ये संख्याएं सारी की सारी कितने बार हो जाएंगी? 16 बार। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये सारी की सारी संख्याएं कितने बार हो जाएंगी? 16 बार। ठीक है। अब बच्चे जब ये 16 बार हो जाएंगी तो जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ 2 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, ये 2 16 बार और ये 2 16 बार, टोटल 2 कितने बार हो गया? 32 बार। गुणे ये 3 कितने बार है? 16 बार है। ये तो भैया किसकी कहानी हो गई? ये 12 की कहानी हो गई। आओ 18 की बात करते हैं। 18 क्या है? 18 का फैक्टर कर लो। कैसे लिखोगे? दुनिया में 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यानी कि दोस्तों
2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो है, जल्दी बोलो भाई, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, 15 बार है तो ये 15, ये 15, ये 15, तीनों 15 15 हो गए। क्या लिखोगे? 2 की पावर 15, 3, यहां भी 3 की पावर 15, यहां भी 3 की पावर 15, टोटल कितना हो गया? 3 की पावर 30। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई? अब दोस्तों यहां पे जरा देना ध्यान थोड़ा सा, ये क्या लिखा है? 30 की पावर 18। बच्चे 30 के फैक्टर कर लो, कैसे करोगे? 2 से भाग 15, 3 से भाग 5, 5 से भाग 1, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 18 बार है, ये 18 बार, ये 18 बार और ये 18 बार। उम्मीद है आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, क्या कि हमने सबसे पहला काम, ठीक है, तुम सवाबानो हो, तुम सीधे ऐसे लिख दो 3 की पावर 12, हिंदी में लिख दो, ठीक है ना। कह रही गुड़िया मेरी कह रही है कि सर हमको कमेंट में पावर ही नहीं लिखना आ रहा। कोई बात नहीं बच्चे, आ जाओ। ये तो हमको गुणनखंड करना तो आ गया। अब यहाँ पे देखना जरा, आओ फिर से थोड़ा सा आगे सिखाते हैं। ये हमने पहला काम तो क्या किया था? गुणनखंड किया था। अब देखना जरा, जब हमने मासा निकाला था तब हमने क्या काम किया था? मासा हमने ये 6 से यहां भाग दिया 3 बार 4 बार। अब ये कॉमन वैल्यू नहीं कटी, क्या है? ये किसी कॉमन वैल्यू से संख्या नहीं विभाजित हुई। आई मीन टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको मासा चाहिए तो ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कॉमन हो, जो सभी में हो। तो आओ भाई यहां सीखते हैं। अगर हमको HCF चाहिए तो दोस्तों हमें कैसी वैल्यू लिखनी होगी? जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो। यही तो हमने मासा से सीखा ना। देखो मासा कैसे निकालते हो? 6 तिया 18, 6 चौको 24। अब आगे तुमने कुछ लिखा? नहीं लिखा। मासा कितना तुमने मान लिया? 6। क्यों? आगे कटेगा नहीं। तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यानी कि 6 क्या है? 6 कॉमन गुणनखंड ही तो है। तो आओ ढूंढो कॉमन इसमें क्या क्या? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख लो भैया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 भी लिख लो भैया। अब आ जाओ, इसमें 5 है, इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। क्या 5 लिखोगे? नहीं लिखोगे। क्लियर है दोस्तों? 2 गुणे 3। अब आ जाओ बात करते हैं पावर की। तुम सीधे याद कर लो, ज्यादा आप सीखो भी ना। क्या याद कर लो? हमें वैल्यू कैसी चाहिए? H फॉर हाईएस्ट। वैल्यू कैसी चाहिए? हाईएस्ट। जब वैल्यू चाहिए हाईएस्ट तो साथियों पावर होगी लोएस्ट। पावर कैसी होगी? अगर वैल्यू चाहिए हाईएस्ट तो दोस्तों पावर कैसी लिखोगे? पावर लिखोगे लोएस्ट। पावर कैसी लिखोगे? पावर लिखोगे लोएस्ट। 2 गुणे 3 था। अब देखो इसमें 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 तीनों में 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? तो 2 की, यहां देखो, यहां 32 है, यहां 15 है, यहां 18 है, 2 की सबसे छोटी पावर क्या आ गई? 15। उल्टा करना है। अगर वैल्यू हाईएस्ट निकालनी, HCF निकालना है तो पावर लोएस्ट, अगर वैल्यू लोएस्ट चाहिए तो पावर हाईएस्ट। देखना कैसे। 2 की पावर क्या हो गया? 15। अब 3 देखो, यहां 3 की पावर 16 है, यहां 3 की पावर 30 है, यहां 3 की पावर 18 है, तो सबसे छोटी इसमें मिल गई, क्या हो गई? 3 की पावर 16। दैट इज द HCF, यानी कि आंसर। क्लियर है? अरे सुधा यादव रुक जाओ बच्चे, हम अकेले LCM SCF थोड़ी ना सिखा रहे, हम तो तुम्हें पूरी बात सिखा रहे। इसमें तुम काहे चक्कर में पड़ी हो कि सर LCM पूछा है? हम पूछा वाला थोड़ी ना करा रहे, ये यूट्यूब थोड़ी ना है कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, हम चीजें सिखा रहे हैं। अब अगर हमसे LCM लो, LCM बताने जा रहे हैं, अगर हमसे LCM पूछा होता तो LCM सीखते हैं। HCF में तुमने कॉमन वैल्यू ली, LCM में क्या ऐसा किया? देखो 6 से भाग दिया 3 बार 4 बार। अब 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 4 में नहीं गया, वैसे ही लिख लिया। जानी कि LCM में आपको हर वैरायटी की वैल्यू लिखनी है, चाहे वो कॉमन हो और चाहे ना हो। वैरायटी जितनी है, जितने कलर हैं, जितना डिफरेंट वैल्यू है,
हर वैरायटी की वैल्यू, ठीक है, हर वैरायटी की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो आओ बच्चे सीखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहां पे देखो दो है, दो है, दो है, तो भैया दो लिख लो। यहां पे तीन है, यहां पे तीन है, यहां पे तीन है, तो भैया तीन लिख लो। यहां पर पांच है, यहां पे नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तुमसे क्या कहा, हमने तुमसे क्या कहा, यहां से क्लास चल रही है कभी, हमने तुमसे क्या कहा, हमने कहा हर वैरायटी की वैल्यू लिखनी है। तो देखो कितनी वैरायटी है, दो, तीन, पांच, तीन के अलावा और तो कोई नहीं दिख रही है, तो यहां क्या लिख लो, पांच। अब मैंने क्या सिखाया, वैल्यू अगर हाईएस्ट चाहिए तो पावर लोवेस्ट लिखो, ठीक है, क्लियर है। और अगर वैल्यू लोवेस्ट चाहिए तो पावर कैसी लिखोगे, वैल्यू कैसी चाहिए, लोएस्ट, तो पावर कैसी लिखोगे बच्चा, पावर लिखोगे हाईएस्ट। कैसी लिखोगे, हाईएस्ट, क्लियर है। तो यहां पे देखो तीनों में, इसमें 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 दो की हाईएस्ट पावर कहां है, यही तो है, दो की पावर 32, यहां दो की पावर 15, यहां 18, तो सबसे हाईएस्ट दो की पावर क्या हो गई, 32, पक्का। चलो आओ, तीन की सबसे हाईएस्ट, यहाँ 16, यहाँ 30 है, यहाँ 18 है, तो तीन की सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, देखो ये वाली ले लो 30। पांच की हाईएस्ट, पांच एक की जगह है ही, अब पावर उसकी कितनी है 18, तो क्या हो गया 18, ये हो गया एलसीएम, दैट्स द आंसर, ठीक है। चलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। दो की पावर 32 गुणे तीन की पावर 30 गुणे पांच की पावर 18, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बोलो भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट हो जल्दी बताओ, कोई डाउट है, चलो। क्लियर है, आओ एक बार और इसकी प्रैक्टिस कहीं से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और निकालते हैं। देखो यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया, 16 15, 16 15, अच्छा यहाँ एचसीएफ कह दिया, चलो भाई। तो यहाँ तो वही क्वेश्चन आ गया और कोई नहीं है। चलो हम एक क्वेश्चन तुमको लिख के देते हैं, इसको हटाते हैं, एक हम तुमको क्वेश्चन लिख के देते हैं। उसने कहा 15 की पावर 18, क्वेश्चन है, यहां लिखो क्या संख्या लिखे, देखो 18 की पावर 24, 16 की पावर 16 की पावर 12, या 16 की जगह और कुछ लिख लो, 24 लिख लो, 24 की पावर 18 और 32 की पावर 13, क्लियर है, 32 की पावर 13, इनका हमें एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए, हमें दोनों निकाल के सीखना है, क्लियर है। चलो आओ सीखे, ठीक है। इसको हम नहीं भेज पा रहे हैं, किसको नहीं भेज पा रही हो, हम फिर से समझाते हैं रितेश भाई, किसको नहीं सुजाता भेज पा रही हो, आप सिर्फ अकेले नोट करो, देखना पहला काम, जो लोग अभी, एक बच्चे का कमेंट आया सर इसकी लाइनें भी लिखा दीजिए, आओ देखते हैं। पहला काम, पहली लाइन, गुणनखंड करना, क्या लाइन है, पहला पहला नियम क्या, पहला काम क्या है, गुणनखंड करना, लिख लो भैया। चलो करते हैं गुणनखंड, आओ 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 तिया 6 तिया 18, बोलो हाँ या ना, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 तिया 6 तिया 18, यही तो होंगे, जल्दी बताओ बच्चे। काम नंबर 2, पावर, उन पर पावर लिखना, पावर में लिखना। चलो देखो पावर लिखो, 18 की ये गुणनखंड है, 18 कितने बार लिखा था, 24 बार, पावर 24 था, ये ए भी 24 बार होगा, ए भी 24 बार और ए भी 24 बार। कहने का मतलब ये है बच्चे, 2 की पावर तो हो गया 24, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है वो लिखो, 2 की पावर 24 गुणे, अब 3 की पावर यहां 24 बार है, यहां भी 24 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 की पावर 48 बार। बोलो क्लियर है, क्लियर है,
बोलो भाई, तुम्हें बच्चे भेजना नहीं है सुजाता, तुम लिख लो, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं कि तुमको आ रहा है, बस तुम अकेले कह दो सर जी आ गया, वही हम समझ लेंगे, हम तुम्हारी ईमानदारी भरोसा है। एक काम तो हो गया। अब बच्चे गुणनखंड करना, फिर पावर में लिखना, यही तो सभी में करना है। देखो इसमें भी वही काम कर लो बच्चा, करो देखते हैं। 24 कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, यही तो लिखोगे। अब बच्चे पावर कितनी है, इसको हटा देते हैं, यही रखते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, क्लियर है। पावर 18 है तो लिख लो 18 18 18 18, पक्का ना? अब देखो यहाँ पे आधार सेम है, 18 18 36 18 23 54, 2 की पावर कितनी हो गई 54, और 3 की पावर कितनी हो गई 18। यही 2 काम तो थे। अब आ जाओ, यहां से सीखते हैं कि हमारा एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में नियम क्या होता है, ध्यान रखना। एलसीएम में नियम, हर वैरायटी की वैल्यू, हर वैरायटी की वैल्यू और कॉमन फैक्टर, हर वैरायटी की वैल्यू और कॉमन फैक्टर, सॉरी हर वैरायटी की वैल्यू, कॉमन फैक्टर नहीं, हर वैरायटी की वैल्यू 2 और 3, 2 और 3, यहां 2 ही वैरायटी है, लिख लो। अब एलसीएम, एल मतलब लोवेस्ट वैल्यू चाहिए, दोस्तों उल्टा कर दो, पावर कैसी लिखोगे, हाईएस्ट। यहां 2 की पावर 24, यहां 2 की पावर 54, तो हाईएस्ट लिख दो 54। यहां 3 की पावर 48, यहां 3 की पावर 18, तो हाईएस्ट लिख दो 48। ये आ गया एलसीएम। अगर यहीं पे मैं एचसीएफ की बात करता, तो कॉमन वैल्यू जो इधर भी हो और इधर भी हो, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो लिख लो भैया। यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो वो भी लिख लो। अब वैल्यू चाहिए हाईएस्ट, तो पावर लिखोगे लोवेस्ट। अगर वैल्यू चाहिए हाईएस्ट, तो पावर लिखोगे लोवेस्ट। ये सब बातें जो मैं बोलता हूं लिख लिया करो, कि वैल्यू चाहिए हाईएस्ट तो पावर लिखोगे लोवेस्ट। यहां 2 की पावर 24, यहां 2 की पावर 54, दोनों में लोवेस्ट क्या है 24, ये क्या आ जाएगा 24। यहां 3 की पावर 48, यहां 3 की पावर 18, दोनों में लोवेस्ट क्या है 18, तो ये आ गया आंसर। दोस्तों अब बताओ किसे नहीं समझ में आया, तो मैं अगली वैरायटी शुरू करूं। ये एक वैरायटी तो हो गई कंप्लीट, पावर वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। कल्पना, अच्छा तुमने ढूंढ लिया जुगाड़ है, मार तुमने, अरे वाह। देखो इसने, लड़की ने मार सब पावर आवर बना के भेज दिया। बच्चे इतना परेशान काहे हो, तुम हिंदी में लिख दो ना कि 2 की पावर 24, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, बोल के लिख दो कमेंट, 2 की पावर 24 है, क्या इतना परेशान हो। ये देखो 3 की पावर 48 सवा, बिल्कुल सही है। एलसीएम 2 की पावर 65, 3 की पावर 48, बिल्कुल सही है। अब ज्योति आई हो तुम नमस्ते करने इतनी देर बाद है। चलो सभी को आ गया, यस नो लिख दो जल्दी से, सभी को आ गया। बच्चे विषम हो सम हो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक बच्चे ने एक नई लकड़ी कर दी, विषम हो तो आओ विषम ले लेते हैं। 9 की 9 ना लो, 15 ले लो, 15 की पावर यहां लिख दो 12, और 27 की पावर 18, ठीक है ना, क्लियर है। चलो गुणनखंड करो, कैसे लिखोगे, 3 पचे 15, तो 3 की पावर 12 और 5 की पावर 12, यहां क्या हो गया 3 त्रिका 9 तिया 27, पक्का ना, क्या हो जाएगा 18 18 18। हमने गुणनखंड कर लिया, दूसरा काम पावर में लिख लिया। अब आओ एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम का मतलब हर वैरायटी की वैल्यू। तो बच्चा ये क्या लिख गया, 3 की पावर 18 18 18 18 36 18 23 54 हो गया। एलसीएम हर वैरायटी की वैल्यू, तो यहां देखो 3 इधर भी है उधर भी है, तो 3 हो गया, इधर 5 है उधर नहीं है, तो क्या, हमें तो हर वैरायटी की वैल्यू चाहिए ना एलसीएम में। अब एल फॉर लोएस्ट, तो पावर लिखोगे हाईएस्ट। 3 की पावर इधर है 12 और इधर है 54, ये लिखा है सोल्यूशन, ये तो 3 जगह अलग अलग है, यहां है 12 यहां है 54, तो लोएस्ट में पावर हाईएस्ट क्या लिख दोगे 54। 5 यहां 12 है उधर है ही नहीं, तो क्या है 12 ही तो हाईएस्ट हो गई, तो ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ की बात कर लो, एचसीएफ में जो कॉमन वैल्यू हो, जो दोनों तरफ हो, ठीक है ना बच्चे, ये क्या है, इधर 3 है
और इधर भी 3, 5 नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, अकेले 3 लिखो। अब वैल्यू चाहिए हाईएस्ट, तो पावर लिखोगे लोवेस्ट। यहां 3 की पावर 12 है, यहां 3 की पावर 54 है, दोनों में लो क्या है 12 है। ये हो गया HCF। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। चलो भाई, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। आ गया तो हमने ये वैरायटी भी सीख ली। चलो भाई, तो आ जाओ भाई, अगला शुरू करते हैं। दोस्तों एक यहाँ पे बीच में ये क्वेश्चन आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमसे यहाँ पे फटाफट पूछने वाला हूं, इसका आंसर कौन बताएगा? मैं नाम लूंगा, किसका सही किसका गलत, फटाफट बताओ। निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य है? कौन सह अभाज्य है? मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। अरे ज्योति, यहाँ बच्चे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तुम वीडियो धैर्य रखो, दोबारा देखना। अब तुम्हारी वजह से गुड़िया हम कैसे 100 लोगों को पीछे ले जाएं? बच्चे कभी तो मेरी जगह अपने आप को रख के देखो। बच्चे ऐसा कैसे पॉसिबल है? 40 मिनट की क्लास हो गई, 40 मिनट हम रिकैप कर दें? यहाँ कोई मुंबई का डॉन तो बैठा नहीं है, पिक्चर पीछे करो। गलत जिसका होगा उसका हम नाम ले देंगे। जल्दी करो, सभी लोग कमेंट करो। यहाँ पे देखो, एक बेनिफिट हमको ये मिला कि किसी ने किसी की नकल नहीं की और लगभग में 60 से 70 लोगों के कमेंट आ चुके हैं इतनी स्पीड से। मैं देख रहा हूं बहुत तगड़ी नजरों से, कोई भी अभी तक हमको गलत नहीं मिला, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो मैंने कल पढ़ाया उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। सह अभाज्य का मतलब होता है, सह अभाज्य किसे कहते हैं बच्चों? सह अभाज्य, अगर गणितीय भाषा की बात करो तो जिनका HCF एक हो, यानी कि एक तो तभी होगा ना जब वो किसी एक के अलावा किसी से कटते नहीं होंगे, या सीधी सी भाषा में कह लो किसी से कटते नहीं होंगे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? दोस्तों यही इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। यहाँ देखो, यहाँ 2 से दोनों में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 5 एकम 5, 5 25, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर, सभी के सही है। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। आ जाओ दोस्तों, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चंस एलसीएम के कैसे बनते हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, हमने आपको बेसिक एलसीएम निकालना सिखाया, एचसीएफ निकालना सिखाया, फिर भिन्नों का एलसीएम सिखाया, भिन्नों का एचसीएफ सिखाया, फिर पावर वाली संख्या का एलसीएम सिखाया, पावर वाली संख्या का एचसीएफ सिखाया। अब ये देखते हैं कि एलसीएम निकालते समय शेष बचे ना बचे, पेपर में कैसे फंसता है, कैसे आता है, और लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। यदि वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए, कैसे पहचानोगे कि इसमें एलसीएम है कि एचसीएफ है? क्या कहोगे? हिंदी से पहचानोगे। देखो यहां पे जिसे, देखो कभी भी अगर जिसे या जिससे मिल जाए तो तुम ये समझ लो कि उसमें एलसीएम निकालना है। जिसमें मिल जाए, क्या देखो यहां एक वर्ड का अंतर है, जिस जिस दोनों में है, अगर जिसमें है तो HCF है। ये बहुत मूल मंत्र है, राज वाला है, ये चाबी है। चलो, जिससे लिखा हो, क्या जिससे विभाजित हो जाए, यानी कि एक संख्या कई सारी संख्याओं से विभाजित हो रही है, दैट मीन टू से एलसीएम। एक संख्या से, हिंदी समझना, एक संख्या से कई सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो क्या होगा? LHCF। एक बार और बता देते, ये बात नोट कर लेना, ये रामबाण है पहचानने के लिए। एक और तरीका बता देता हूं, देखो अगर HCF होगा तो क्या होगा? A/N, B/N,
C बटे n। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? एक सेम संख्या से सभी अलग अलग वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, क्लियर है? और अगर एलसीएम होगा तो क्या होगा? n बटे a, n बटे b, n बटे c, यानी कि एक सेम संख्या में सभी अलग अलग संख्याओं से भाग जा रहा है। पहचानना इंपॉर्टेंट है, आंसर तो सभी का आ जाएगा। पहचानना इंपॉर्टेंट है कि जब लैंग्वेज आए कैसे स्पीड से पहचान लें, ठीक है? अभी तो दिख रहा है इसलिए वहां पे कंफ्यूज ना हो। मेन मुद्दा है फील होना, ताकि जीवन में भूलो ना। तो आओ, जिससे या न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए, यानी कि इनसे एक संख्या में भाग चला जाए। एक संख्या चाहिए जिसमें इनसे भाग, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एलसीएम। बस इतनी लैंग्वेज थी। और क्या कह रहा है? शेष ना बचता हो, यानी कि पूरा पूरा भाग जाए। भैया 36, 48 और 112 किससे कटेगा? तो देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 9 9 9 9 9 2 11 और 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा। अब इतना लिख लिया, कौन मिटाए? ऐसा 112 लिख दो, 2 से काट लो। दू छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, दू छंग 12, फिर 2 से काट लो। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। किससे काटोगे? 4 से, 4 से काट लो। 3 वैसा ही, 4 एकम 4, 4 सते 28। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, गुणा करा दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौको 48, 48 गुणे 3 गुणे 7, क्या हो जाएगा? 48 गुणे 3 गुणे 7। पहले 3 कर लो, 5 ते 15, 150, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया? 144 गुणे कितना? 7, 4 सते 7 चौको 28, 2 बच गया, 4 सते 28, 2 हासिल वाला 30, 3 आ गया, 7 एकम 7, 3 10। तो दोस्तों कितना आ गया? 1008। कितना आ गया? 1008। 420 कैसे आ गया? तपस्या गलत बात है। 420 कैसे आ गया? ये 12 कहां से आ गया प्रेम? 12 कहां से आ गया? 12 एचसीएफ। इतना समझाने के बावजूद ऐसी घटना कर रहे हो, इतना समझाने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो भाई। 12 क्या है? 12 तो एचसीएफ है ना। और तपस्या 420 तो कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ ऑप्शन देख के क्या कर रही हो? तुक्का मार रही हो क्या? गलत बात है बच्चे। आप एक्सप्लेन करो 420 कैसे, ठीक है? यहाँ एलसीएम निकालना है। सवाल तुम्हें क्या फिर से पूछना है? कोई बात नहीं है इसमें। कह रहा है एक संख्या जिससे सारी विभाजित हो जाए। 1008 वह है जो 36 से भी विभाजित होता है, जो 48 से भी, जो 112 से भी, ठीक है? चलो आओ अगला सीखते हैं। यदि किसी संख्या के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जाए, कहने का मतलब चाहे 6-6 की लाइन बनाओ या 8-8 की लाइन बनाओ या 10-10 की लाइन बनाओ, तो एक कोई ऐसी कॉमन बड़ी वैल्यू होनी चाहिए जो 6-6 की लाइन बनवा सके। जैसे मान लो अगर 15 स्टूडेंट हुए कुल टोटल, तो आप 6-6 की लाइन कहां बना पाओगे? 6-6 12, 3 रह नहीं जाएंगे। जब 12 होंगे, जब 18 होंगे, जब 24 होंगे, तभी तो 6-6 की लाइन बना पाओगे। अब देखो, अगर 24 हुए तो 6-6 की भी बन जाएंगी, 6 चौको 24, 8-8 की भी बन जाएंगी, मगर 10 की नहीं बनेगी। 10 दूना 20, 4 रह जाएगा। तो ऐसी कॉमन वैल्यू ढूंढनी है जो सभी से विभाजित होती हो, जो सभी के पहाड़े में आती हो। दोस्तों फिर क्या होगा? एलसीएम निकलेगा 6, 8 और 10 का। इससे कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब तो किसी से नहीं तो गुणा करा दो। 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 पंचे, सॉरी 24 पंचे 120। तो बच्चे एलसीएम कितना आ गया? 120 वह संख्या है जो तीनों से विभाजित होती है। ठीक है, जो तीनों से विभाजित होती है।
अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाए करे, आपका अगर मैं कमेंट देख लेता हूं तो मैं बता देता हूं, और कभी कभी अगर नहीं देख पाता हूं बच्चे पढ़ाने की वजह से, तो आप क्या किया करो, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो, आप वीडियो को रिवाइंड, वो हमेशा के लिए पढ़ा है। पेड बैच में क्या है, आप हमेशा क्लास वाइज वो वीडियो पढ़ा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसको आप 100 बार देखो, ठीक है ना। आ जाओ अगला। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वैरायटी हमने चेंज कर दी, हमें भाई सब सिखाना है ना। आज हम लोग एलसीएम के पहले विषय पे संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम पे वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब ऐसी संख्या बताओ, अभी इस बात को छोड़ देना, अभी क्या है, अभी इस बात को छोड़ देना, ठीक है ना। बस इतना क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्या वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य है, मतलब ऐसी वैल्यू जो 12 से भी विभाजित हो जाए, जो 15 से भी विभाजित हो जाए, जो 20 से भी विभाजित हो जाए, दैट मीन टू से एलसीएम, यानी कि 12 का, 15 का और किसका, 20 का। कैसे निकालोगे भैया, कर लो, 2 छंग 12, 15 में जाएगा नहीं, वैसे लिख दो, 2 दाहम 20, फिर 2 से कर लो, 2 तिया 6, 15 में जाएगा नहीं, 2 पंचे 10, 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 में जाएगा नहीं, वैसे ही लिख लो, फिर 5 से कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। साथियों एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां जो मैंने कर दिया था उसको जरा देखो, ले आओ वापस, क्या लिखा है, विभाज्य होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी हो। अब मैंने तुमको कल एक घटना सिखाई थी, क्या घटना सिखाई थी, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि यदि किसी संख्या ए में मान लो अगर 60 से भाग जाता है तो क्या 12 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, जितने भी उसके गुणनखंड होंगे उससे जाएगा। तो 60 में तो इन सभी का भाग जाएगा। अगर मैं 60 को 2 गुना कर दूं तो क्या इन सभी का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। अगर मैं 60 को 3 गुना कर दूं तो भाग जाएगा, हाँ जाएगा। 60 को 4 गुना कर दूं तो भी जाएगा। 60 को n गुना कर दूं, n मतलब कितने भी गुना कर दूं तो भी जाएगा। वहां पे दोस्तों स्वतंत्रता है हमें, वहां पे क्या है, वहां पे हमें स्वतंत्रता है कि हम कितने भी बार गुणा करें, बस हमें उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। गलत है, गलत है, गलत है। अर्जुन सिंह चौहान गलत है, सुधा यादव गलत है, सुरभि गलत है, रुक जाओ अभी, जिया गलत है। देखो यहाँ पे, अब बच्चे वर्ग किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जब संख्याएं जोड़े में गुणा हो, न्यूनतम पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखो ये 2 का जोड़ा है किसका नहीं, 3 का नहीं है, तो लिख लो एक। जोड़ा है किसका नहीं, 5 का नहीं है, लिख लो एक। तो दोस्तों हमको क्या, जोड़ा बनाने के लिए देखो पूर्ण वर्ग बन जाए, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, जोड़े बन गए पूर्ण वर्ग। हमको एडिशनल, हमको कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा गुणा, 3 और 5 का, यानी कि दोस्तों 60 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15 छक्का 90, आंसर क्या हो जाएगा 900, जो कि 30 का स्क्वायर है। डी नहीं आएगा रितेश, 3600 नहीं आएगा, 900 आएगा। समझ में आ गया मेरे बच्चे, समझ में आ गया भाई लोग, यस नो जल्दी लिखो यार, यस नो जल्दी लिख दो। कभी 60 गुणे 60 नहीं, न्यूनतम संख्या लिखनी बच्चे। ऐसे तो फिर 3600 के, अभी हम इसमें एक बार और 60 का गुणा करा दें वो भी विकल्प हो, तो ये नहीं है क्या, विकल्प तो दोनों सही हैं। न्यूनतम संख्या बतानी होती है, अधिकतम तो इनफाइनाइट हो जाएगी। थैंक यू रोशन, समझ में आ गई बात। आ जाओ, संख्याएं बस जोड़े में हो, आओ एक बार और प्रैक्टिस करा देते हैं, गलतियां ना हो, एक बार और। यहां देखो क्या लिखा है,
रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15, 20 की लाइनों में खड़ा करना है, या तो लाइन में 10 लोग हो, या तो 15 हो, या तो 20 हो। बच्चे ऐसी संख्या बताओ जो 10 से, जो 15 से, जो 20 से जो है विभाजित हो जाए। क्या लिखोगे? 10, 15, 20 का एलसीएम। किससे कटेगा मेरे बच्चे? 2 से काटो, 2 पंचे 10, 15, वैसे ही 2 दामन 20, फिर 2 से काट लो, ठीक है ना। 5 आ गया, 15 आ गया, 2 पंचे 10। अब बच्चे किससे काट लो? 3 से काट लो, 5 आ गया, 3 पचे 15 आ गया, और 5 आ गया। अब बच्चे किससे काट लो? 5 से। 1 1 1 खत्म हो गया ना। क्या आ गया हमारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, पक्का ना। एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4, 3 12, पंचे 60। साथियों 60 तो वह संख्या है जिसमें भाग जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि खड़े होने के बाद, खड़े होने से ही मतलब नहीं है, वह पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग अगर चाहिए तो पूर्ण वर्ग का तुरंत ही मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या छपना चाहिए कि संख्याएं अब जोड़े में होनी चाहिए। तो ढूंढो इनमें जोड़ा। ये जोड़ा है, ये नहीं है तो एक बार लिख लो 3। ये नहीं है, क्यों? हमें तो स्वतंत्रता है ना लिखने की। कह रहा जिसका चाहो उसका गुणा करा लो। भाई 60 में जाएगा तो 60 के 2 गुने में भी जाएगा, ज्यादा बार जाएगा, पक्का ना। एक बार 5, 3 पचे 15, यहां भी 15 का गुणा कितना आ गया दोस्तों? 900 आ गया। 900 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भैया लोग, दोस्तों बातें समझ में आ गई हैं उम्मीद है, ठीक है। तो आज हमने एलसीएम के बेसिक्स पे बात कर ली। एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक खत्म हो गया। कल से इसका लेवल 2 शुरू होगा, ठीक है। कल और परसों में इसका लेवल 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका एलसीएम एचसीएफ भी खत्म हो जाएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको धन्यवाद और बधाई, क्योंकि आपने सिलेक्शन की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है दोस्तों। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई दोस्त अगर बैच लेना चाहे, उनको भी परचेस करवा लीजिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। सभी को थैंक यू, सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड नाइट। अपनी समस्याएं लिख दो जरा सा जल्दी जल्दी। ऐसा कोई नहीं करता है, मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझ में क्षमता है आपकी समस्या सॉल्व करने की। अरे गुड़िया, 2 इसलिए नहीं किया, 2 तो ऑलरेडी जोड़े में है ही। 2 इसलिए नहीं किया बच्चे, हमें तो जोड़ा बनाना है। ये जोड़े में देखो 1 2, जोड़ा मतलब 2 वस्तुएं, 2 लिखा है ना जोड़े में। इसका जोड़ा नहीं है तो ये भी अब जोड़ा बन गया। देखो इसका जोड़ा नहीं है, अब ये भी जोड़ा बन गया। जोड़े का मतलब ही तो वर्ग होता है। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। बेसिक खत्म हो गया है। चलो भाई, सभी को गुड नाइट।